भट्टी साहब, ये जो वाक़या हुआ, एक तरह से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर वापस आ सकती है और हमारी जो मार्केट्स हैं वो एक मरतबा फिर टारगेट बन सकती हैं। आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? ये सारा वाक़या जो है, चूँकि आप ख़ुद आपकी दुकान यहाँ पर है, आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, ये वाक़या आपकी नज़र में किस तरह हुआ, कैसे हुआ, और इसके बाद क्या आप मुतमईन हैं जो अब तक सारी कार्रवाई की गई है इंतज़ामिया की तरफ से? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मुतमईन नहीं है? मैंने इस हुकूमत को, इसके उहदेदारों को, इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें मुतअद्दिद बार कहा कि देखिए ये तजावज़ात ख़त्म करो, चाहे दुकानदार की हो चाहे बाज़ार में किसी कोई भी लगाए, इसे टोटली फिनिश करो, कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। हैवी फाइन करें और अगर हो सके तो बेशक कैद भी दें इन्हें, लेकिन कोई सुना नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा ये मोटरसाइकिल यहाँ से कुछ स्टैंड बनाओ, आपके पास बेशुमार जगह है, पंजाब हुकूमत की भी है और महकमा औकाफ की भी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि सारी नहली इसकी है बल्दियात की, दादा गंज में टाउन की है, वो पास होने के बावजूद वो तजावज़ा ख़त्म नहीं करा सके। 1 to all जिम्मेदारी उसी की थी और उसने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। और मैं ये कहूँगा कि वो मंथलियाँ लेते रहे हैं और छापे लगवाते रहे हैं, तजावज़ात होती रही हैं दुकानदारों की भी आज और एक उनकी भी। मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल वाले ने यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी की, उसके बाद ये धमाका हो गया। आप ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर कोई तरीकाकार होता, कोई पार्किंग होती, कोई पार्किंग प्लाजा होता, कोई पार्किंग की जगह होती, बाजार के बीच में ना खड़ी होती यहाँ बिल्कुल पर? सही है, वो पार्किंग में जाती मोटरसाइकिल, वहाँ नुकसान ना होता। जान देखिए सबसे कीमती चीज़ है इंसानी जान। वो एक जान का चले जाना, अरबों रुपये का भी लाएँ तो वो दोबारा इंसान नहीं मिल सकता। इसलिए ये सारी मैं बार कहूँगा कि वो जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन अशर साहब ये कोई आज की बात नहीं है। अनारकली के अंदर ये जो पार्किंग का निज़ाम है ये कोई अशरों से मौजूद है। इसी तरह पार्किंग कहता रहूँ, किसी ने यहाँ पर जो है, अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा कर लिया, परवेज रई साहब ने इस पे कौन सा कर लिया, उससे मंजूर वट्टू तक चले जाएं, किसने कर लिया? सर शरीफ साहब ने मुझे पार्किंग की जगह दे दी थी। अच्छा, 43 करोड़ रुपया उन्होंने मुख्तस भी कर दिया था। उस साल डेंगी फूट पड़ा तो उन्होंने कहा इंसानी ज़िंदगी बचाना है, ज़रूरी है कि आपकी पार्किंग, मैंने कहा इंसानी ज़िंदगी बचाओ। तो उन्होंने डेंगी के ऊपर पैसा लगाया, मुझे अगले टर्नओवर पे उन्होंने कहा, वो फिर अल्लाह की मेहरबानी और उसके बाद नहीं, ये जो है नहीं हो सका। जिम्मेदारी किस पे आयद करते हैं? ये सारी जो सूरत हाल बनी है सारी एक ही हुकूमत में, ये हुकूमत नाअहल है, इसके ऊपर ही जा रही है। जितने भी अदारे हैं ये इन्हीं के ऊपर जा रही है। देख रहे हैं आज कीमती जानों का जो ज़ाया होना है ये वापस कर सकते हैं? मुझे बताएं। वो ज़्यादा ये कहेंगे जो जख्मी को 2 लाख, जो फोटो को 5 लाख, 5 लाख में सारी उम्र चलता रहेगा, जो बंदा चला गया वापस आ जाएगा। पहली बात तो ये है। लेकिन कितनी छापे लगती हैं इधर, पूरा इधर से कुछ गाड़ी नहीं आ सकती, पूरा इलाका तजावजात से भरा हुआ है ना। देखिए स्टार्ट में कितना काम खराब है, आप देख रहे हैं ना। हुकूमत को नहीं नजर आ रहा ये क्या काम हो रहा है। ये जानों को जो जाया गया है ये हुकूमत। और सिर्फ ये नारकली की बात नहीं करते, यहाँ से आगे आप चले जाएं, शाल भी चले जाएं, जब उन्होंने आना होता है एक काल, हम आ रहे हैं, सब आग जाते घरों के अंदर, ठीक है ना। पूरे कोरोना के अंदर 2 पुलिस वाले पूरी नारकली बंद कराते रहे हैं, तो क्या 2 पुलिस एहलकार पूरी नारकली के अंदर छापे नहीं खत्म कर सकते? एक बात है ना, ये मंथरियाँ जाती हैं, ये मंथरी जाती हैं। जब कुछ हो जाता तो हर हुकूमत का हर अफसर यहाँ पहुँचा हुआ है कि नहीं पहुँचा हुआ? पहले सोए में, अब इतनी नफरी देखे ना, सुबह से अभी खड़ी भी है, अब इनके पास और टाइम नहीं है ना, इसको कवर कर रहे हैं। उससे पहले कहाँ थी ये हुकूमत? इतना रुपया मांग रहे, कभी उस मुल्क से कभी उस मुल्क से, और नारकली पार्किंग के लिए भी आवाम से मांग ले, फिर भी इतने करोड़ चाहिए, मांग लेना कटोरा किसी और शहर निकल जाए। मुझे ये बताएं ना, हुकूमत को चाहिए फैसिलिटी दे। क्या फैसिलिटी दे रही हुकूमत की? बंदे मरे जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं, कोई भूख से मर गया, कोई धमाके से मर रहा है। हुकूमत क्या सोई रही है? इधर हुकूमत को बाहर निकलना चाहिए कि अवाम ही बाहर निकले। ये हुकूमत निकलती है, धमाका करा दिया तो ये फलां बता बाहर ना निकले। ये सब अवाम को घर बैठा रहे हैं ताकि ये बाहर ना निकले, अवाम बाहर ना निकले, अवाम बाहर ना निकले। ये सब ये अपनी मदद कर रहे हैं बस अपने आप। दूसरे बैठे हुए उस्मान बुज़दार साहब को पूछ लो, पता ही कोई नहीं। वो कह रहे अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ भाई। पहले सिखाना था, फिर लाना था हुकूमत के अंदर। देखो ना क्या हो रहा है, फिर सीखेंगे। अब सिखा रहे हैं, ये इनको नई रोशनी स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, फिर होंगे। कितने कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? हुकूमत पे तनकीद बनती है, बिल्कुल बनती है। देखिए कारोबार के अलावा आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं, कौन कर सकता है? मुझे बता दें, ये टोटल हुकूमत की नाअहली है। हाँ जी, क्या आपके सवाल पे हैरानी हो रही है? आप कहते हैं हुकूमत, एक धमाका हुआ है यहाँ पर, आप कह रहे हैं कई धमाके हुए हैं, आपने कहा है, और आप कह रहे हैं हुकूमत तनकीद नहीं बनती। कैसे नहीं बनती?
ये सब हुकूमत ही करवा रही है। बात है ना, हमें इस वक्त जो लोग बेचारे फौत हुए हैं और जो लोग बेचारे ज़ख्मी हुए हैं उन पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, बजाय इसके हम यहाँ पे अपनी अपनी फुटेज बनवाएं। हम इस वक्त टोटल सियासत कर रहे हैं। आपने नहीं देखा वो हाल जो हमने देखा अपनी आंखों के साथ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे क़यामत का मंजर था। जिस वक्त मैं यहाँ से एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे एक बच्चा इस जगह पड़ा हुआ था, एक बंदा उधर पड़ा हुआ था। वो बेचारा पटूरे वाले का, मुझे तो मैं आपको क्या बताऊं कि उसके चेहरे पे क्या था, उसका चेहरा नहीं था। मैं आपको किस तरह बताऊं। यहाँ पे लोग सियासत चमका रहे हैं, यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, फट्टे हटा लो, युग कर लो, बुक कर लो। एक सेकंड, आप भाई बात सुने, नजर भाई बात सुने, मैं कहा था, एक सेकंड, मैं कहा था, नजर भाई बात सुने, सब अपना बात कर रहे हैं, एक सेकंड, बात वही हो गई, बात वही हो गई, जवाब आ गई, भाई साहब जवाब लेता हूँ, इधर ही था, मैं इधर ही था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब लोग बाद में हैं, सब लोग बहुत सारे शामिल हैं। ये जो खांजा फ्लोच बैठे हुए ना यहाँ, इसमें हमारे भाईजान जी भी शामिल है और भी बहुत सारे शामिल है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की नाअहली है। गवर्नमेंट ने क्यों नहीं फटेट मार लगी? गवर्नमेंट की नाअहली बिल्कुल है, गवर्नमेंट की नाअहली क्यों नहीं कहना मानती? मैं अर्ज करता हूं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कहना मानती? 4-5 करोड़ रुपए की दुकान है, उसके आगे फटा लगा हुआ है, फटे वाले की ज्यादा आप अपनी 20 लाख की गाड़ी खड़ी करने के बजाय अगर किसी बंदे का उनके साथ शाहिद महमूद साहब थे, अच्छा इंतकाल हो गया, ये मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन उनका इशू ये है, उनका इशू ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें इस पर सियासत नहीं करनी। इस चीज का ख्याल है। मैंने क्या कहा आपको, मैंने यही कहा। अभी हुकूमत ने क्या कहना है, 2 लाख जख्मी वाले को, मरने वाले को 5 लाख, हुकूमत यही करेगी ना। हम ये कहते हैं ख्याल करें, क्या करते? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम दुकानें दे अपनी। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट आपकी 10 करोड़ रुपए की दुकान। अच्छा 1 मिनट मेरा मौक़िफ़ सुन ले, मौक़िफ़ सुन ले, आप मुझे डिनाई कर दीजिएगा, मुझे डिनाई कर दीजिएगा, मुझे डिनाई कर दीजिएगा आपकी। लेकिन चेयरमैन तो है ना, मेरी सरपरस्ती तो है ना, मेरा कोई दोस्त भूखा सोएगा, मेरा कोई वर्कर भूखा सोएगा तो मुझे क्या होगा, आपको क्या फील होगा? आपका दोस्त, आपका नौकर, आपका कोई वर्कर भूखा सोएगा, आप क्या करेंगे? आप अपनी 10 करोड़ की दुकान के आगे अपनी 20 लाख की गाड़ी खड़ी करने के बजाय उसको छोटा सा अगर खोखा अगर कोई लगा भी रहा है, आप उससे लेते हैं रोज के 5,000 10,000 लेते हैं। हम उस पर लालन भेजते हैं। अच्छा वो क्या सुने बड़ी अहम बात है। एक मिनट सही है, 1 मिनट थोड़ा सा हाँ जी सुन लीजिए फट्टे भी खत्म करा दे, सुन ले इधर आइएगा वापस आ जाते अच्छा 1 मिनट मेरा ताल्लुक पानगली से जी, मैं पानगली प्रेसिडेंट हूँ मैम। आपका नाम क्या सर? इब्राहिम खलील साहब जी। एक्चुअली मसला ये है, अनारकलिज्म कोऑर्डिनेट करके भट्टी साहब एकदम चले गए हैं। बारहा हमने इनको कहा है, एक मिनट बात सुन लीजिए। ये पार्किंग में जो मोटरसाइकिल गैर कानूनी खड़ी होती है, ये तो अनारकली पता नहीं आज तक कैसे महफूज रही है। ये शुरुआत हो चुकी है। ये आपकी निशानदेही दुरुस्त है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह जितनी पार्किंग यहाँ पे जिस तरह की गैर महफूज किस्म की पार्किंग है, आप कह रहे हैं कि अनारकली महफूज किस तरह रही? सही, एक बाइक गुजरने का रास्ता नहीं रहा जी हाँ। हर प्लाजे ने अपने आगे वो तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये हमारी पानगली के बाहर हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पानगली के यहाँ तक बाइकें खड़ी होती हैं। सही बात। क्या इब्राहिम साहब, ये आपका बड़ा एक अहम निशानदेही है आज, चूंकि अच्छा मुझे बताएं इसका हल क्या है? इसका हल डीसी साहब कहाँ है? डीसी साहब से हमने कई दफा जो है ना उनको मामलात हमने अपने ये पहुँचाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हैं, कत्तन नहीं। अनारकली थाना कहाँ है? ये लुहारी थाना कहाँ है? ये अगर रेहड़ियाँ खड़ी हैं गैर कानूनी है, आपके जो ये हमारा दातागंज बख्श टाउन ये क्या कर रहा है? मंथली लेते हैं,
यहाँ रेडियां खड़ी हैं, पटूरे बिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अनारकली में पैदल गुजरने का रास्ता नहीं रहा। अनारकली की दरमियानी सड़क इतनी खुली है कि आप इसको देखें तो यहाँ पे आप यहाँ पर ये बाजार अनारकली की जो सड़क है हमारी पूरे लाहौर की सबसे खुली सड़क है, पर यहाँ पर जो नाजायज तजवीज़ात जो है हम दुकानदारों ने खुद कायम कर रखी है। हम किसी को क्या देंगे, हमने खुद कायम कर रखी। मिसाल दे रहा हूं आपको, देखिए जी बाजार दुकानदार है सारे की है ना, सबकी बात करो, बात ये दुकानदार खुद कायम रख रखी है, यही सबसे बड़ा लगा। और टाउन का अमला आता है, वो अपने पैसे लेता है, चला जाता है, उसका क्या। अब यहाँ इस चौक में आप आकर आप यहाँ मोटरसाइकिल आप यहाँ पे खड़ी करके ना मोटरसाइकिल अंदर लेके आने को वहाँ तक आपको 10 मिनट लग जाएंगे। सही है, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते। किसी टाइम ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर नहीं। आप देखें मेरी बात सुने, गुर्बत के नाम पे आप तजावुज़ात की हमायत नहीं कर सकते। सर मैं तजावुज़ात की हमायत नहीं करता। गुर्बत के नाम पे गलत पार्किंग की हमायत नहीं कर सकते। अगर मेरी बात सुने, गुर्बत के नाम पे कानून की खिलाफ वर्जी की आप हमायत नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? आज आप तजावुज़ात की हिमायत करेंगे, कल आप कहेंगे गरीब बंदा था यार उसने कत्ल कर दिया, पैसे पकड़ लिए, क्या करता वो। कल आप कहेंगे कि गरीब आदमी है वो तो मंशियात बेच रहा है। मेरे भाई अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। गुर्बत के नाम पे हमने यहाँ पर गैर कानूनी चीजों की हमायत नहीं करनी। अगर करेंगे हुआ ना, आज की बात पे आए हम, आज वाली बात पे आए। जो आज जो प्रोग्राम है ये है कि आज जो हुआ जुल्म ज्यादती हुई है, जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो जख्मी हैं हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, लेकिन जी कुछ ना कुछ तो मरहम उनके ऊपर रखा जाएगा ना, मुतालबा के ज़्यादा ज़्यादा उनको इमदाद दी जाए, चलो कुछ ना कुछ का हो। दूसरा ये है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मोटरसाइकिल पार्किंग को क्लियर करवाया जाए, अनारकली से नाजायज़ तजवीज़ात जो कायम होती हैं उनको क्लियर कराया जाए, दुकानदार ने खुद हमने कायम कर रखी हैं। और तीसरा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे किधर हैं, ये बताएं आप मुझे कि इदारे हमारे किधर हैं। यहाँ पर कोई मशकूक आदमी जाता है उसको पकड़ नहीं सकते आप। देखिए यहाँ पे खड़े होकर एक बार अपनी ड्यूटी पे खड़ा होगा, कोई मशकूक आदमी नजर आएगा उसको कम से कम बुला के पूछ सकते हैं ना। चीज रियासत में क्यों आप अंजुमन ताजरान है यहाँ की, आप थोड़ा सा खुद भी तो अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। पूरी नारकली में मेरे बैनर लगे होंगे, यहाँ पर एक ग्रोह फिरता है हमारा, यहाँ पर चोरों का ग्रोह एक रक्षा की सूरत में आता है, वैसे पांडियों की हमने लगाकर हम खुद बंदे पकड़ते हैं, जो अनजाने न अनजाने में बंदे नजर आते हैं, पकड़ के बताते हैं उनको। तो यहाँ पर अगर इदारे खड़े हों, यहाँ पर पूछें कोई ऐसा बंदा नजर आता है मशकूक, उसको पकड़ें। अगर आप एक को पकड़ते हैं 10 बंदे जो होंगे पीछे भाग जाते हैं खुद ही। जब पुलिस सामने खड़ी हो ना 10 बंदे खुद पीछे भाग जाते हैं। मैं रियासत की जिम्मेदारी से इनकार नहीं करता, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी भी हम काम करें, लेकिन इब्राहिम साहब बाकी कुछ जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर ताजरों की भी है ना। आप लोग ताजिर अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर निभाते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड्स रखे हुए हैं। कहाँ तक हम सिक्योरिटी को कहाँ तक वो कर सकते हैं जो हुकूमत कर सकती है, वो हम तो नहीं कर सकते। हुकूमत का काम है ना करना, हम तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लेकिन ये पार्किंग स्टैंड कैसे ख़त्म करवाएं, हमारे गले को पड़ते हैं तमाम पार्किंग स्टैंड वाले। वो उनको ज़रा हम खड़े होकर बता दें कि खुदा के वास्ते जो है ना रास्ता थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये पार्किंग स्टैंड कायम किसने करवाए हुए हैं यहाँ पर? प्लाजों ने अपने अपने आगे, सब प्लाजे जितने, हर प्लाजे ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, और उसके पैसे जो है वहाँ से जो इनकम जो है वो प्लाजों में जाते हैं। और उसके नतीजे में चूंकि यहाँ पर कोई बाकायदा पार्किंग प्लाजा नहीं है, एक आम आदमी ने या आपके वर्कर्स ने भी जब यहाँ पर आना है तो उन्होंने यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल कहीं खड़ी करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मजबूरी भी हो गई, और उसके साथ गैर जिम्मेदारी। मार्केट में एक सेकंड, ये मार्केट में लेकर जाएं कैमरा, आप जरा बिजली के तारों का हाल देखें। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा साने हो, बार बार हम कह कर थक गए, ब्लास्ट होते हैं, आग लगती है, अपनी मदद आपके तहत ही बुझाते हैं, उसके बाद साने के बाद आते हैं। अभी मैं आपके चैनल से ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते आए, देखें पानी खड़ा होता है, गटर बंद होते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, तमाम इदारे सोए हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आज तो एक महीना पानी नहीं निकलता, एक महीना। इससे पहले के बहुत ऑफिसर कंप्लेन करते हैं, सारे ताजर यहाँ पे कारोबार खत्म हो जाता है। करोड़ों रुपए का बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके मुतबादिल हमारे पास सहूलियत क्या है? हमारे पास क्या सहूलियत?